ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, ओ जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड 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 में। आज विद्यालय प्रांगण के लिए परम सौभाग्य का ये पल है कि हमारे बीच परम आदरणीय राजा बुंदेला जी, बुंदेलखंड विकास खंड के उपाध्यक्ष एवं फिल्म स्टार हमारे बीच है। उनके ही सन्निकट हमारे आदरणीय अशोक राठौर जी भाई साहब, प्रबंधक एसआर इंटर कॉलेज से, प्रताप बुंदेला जी किसान नेता, और डॉक्टर नितिन मित्तल जी प्रबंधक से वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय, और डॉक्टर बैठ जाओ तुम लोग खड़े आश्रम से आश्रय कोऑर्डिनेटर यात्रा प्रबंध दीक्षित जी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष। गीत जो हर तुम्हें पाप शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपत्ति नमोस्तुते आर्यज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति। अरे कुंडेश्वर भोला एक यात्रा को लेके आए। आप सब युवा हैं और स्टूडेंट हैं और सब मूलतः बुंदेलखंड के हैं, अपने इस क्षेत्र के हैं। बुंदेलखंड आप कल से सुन रहे होंगे कि बुंदेलखंड यात्रा आ रही है। तो बुंदेलखंड है क्या? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हो सकता है आप लोगों को बोध हो या जानकारी कराई गई हो क्लासेस में। बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो एक, अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो एक अलग प्लेटिंग में पठार है जो कि दो हिस्सों में, राजनीतिक तौर पे दो हिस्सों में विभाजित है। आधा हिस्सा आपका जिस हिस्से में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, आधा हिस्सा यानी यूपी में है और उसका आधा पार्ट आपका एमपी में है। नमस्ते। सुबह सुबह की राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हाय, जय जय बुंदेलखंड, धन्यवाद। और जो बच्चे पढ़े होंगे या जो जानते होंगे, हमें पहले से जानते हैं कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का टीचर रहा, पढ़ाता मैथमेटिक्स ही रहा। और आपके कोई परिचय पढ़े होंगे तो हमारा एक नाम ये भी बता देते हैं कि वो एसआर वाले सर, मैथ वाले सर, एसआर में मैथ वाले सर, तो मैथ वाले सर रहे। लेकिन चूंकि हम क्लास में हैं थोड़ी बात अपनी जरूरत है। जिस व्यक्ति को अपना इतिहास भूगोल न मालूम हो वो बहुत जल्दी बरगड़ाया जा सकता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दोनों बेटे आज सुबह दिल्ली से घर आए और जब मैं चला तो आज बड़े बेटे ने भी वही बात कही जो ज्यादातर लोग कह देते हैं कि पापा ये तो बताओ तुम जो अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात करते हो सिर्फ नुकसान में तो नहीं। तो मैं तो घर से ही समझा के आया हूं, तो तुम्हें भी समझाना पड़ेगा वही बात। पहली बात जान लीजिए कि कोई नई चीज मांगने नहीं चाहिए। एक
आपके यहाँ विद्यालय है, छत्रसाल इंटरनल है क्या? गारंटी से। तो राजा छत्रसाल इस बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रतापी राजा थे। 1649 से 1731, 1649 से 1731 राजा छत्रसाल। निश्चित है 49 को उनका जन्म हुआ था, तो 70 के बाद उन्होंने राज संभाला होगा। हम उधर मानते हैं 31 में खत्म हुए तो तभी 25 तक चले होंगे। लगभग 50 साल उन्होंने शासन किया और उस समय इस क्षेत्र का, इस राज का नाम ही बुंदेलखंड राज था और एक ऐसा राज था पूरे भारतवर्ष में जो गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेजों नहीं कहते, मुगलों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये क्षेत्र गुलाम नहीं हुआ, और फिर अंग्रेजों ने कोशिश की लेकिन ये कभी गुलाम नहीं हुआ। उस समय तत्कालीन जो सरकार के सामने मुगल शासक था वो था और ये और छाम राम। आप ये देखिए, हम ना माला पहनते हैं, ना हम किसी किस्म के कोई नारे लगवाते हैं। हमने इसलिए मंच के आगे हमने कुर्सियां डाली, हम एक संवाद कर रहे हैं। हम आपके बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं लाके खड़ी करना चाहते हैं जिसमें ये लगे ये तो नेता है, ये छलावा कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। संवाद हो, और खासकर जब हमें पता चलता है कि हमारा जो नई पीढ़ी है हम उससे बात करने जा रहे हैं। आप लोग अभी अपना भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य तय करने के कगार पर आकर खड़े। आपको कभी लगता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी लगता है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, कभी आपको लगता है मैं कठिनाई के बन जाऊं, यार उसमें बुराई क्या है? दीप का बाद कौन बन जाऊं, उसमें क्या बुराई है? आप उस कगार पे खड़े हो जिस कगार पे आपको अपना भविष्य तय करना है, और यहां से निकलते ही फिर आप अपने भविष्य की ओर बढ़ जाएंगे। हम इसलिए आप लोगों के पास बिल्कुल खुली किताब की तरह आते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के लिए मैं लड़ रहा हूं। हमारी पूरी की पूरी टीम खड़ी होकर इस बात के लिए लड़ रही है। ये तो सौभाग्य है, किसको मिलता है ये मौका? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के लिए हम खड़े होके हम ना ठंड देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं। हमें लगता है इनकी सेवा में कमी ना हो जाए। हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो लक्ष्य कहीं हमारा डगमगा ना जाए, इसलिए हम जिंदा हैं और इसलिए हमें ताकत है। खाना मिले या ना मिले, सोने को मिले ना मिले, सुबह 10 बजे मुस्तैद सिपाही की तरह हम खड़े हो जाते हैं। अब कहां जाना है बताओ, क्या बोलना है बताओ, किस संबंध में बात करनी है बताओ। हम वही, और खासकर जब बच्चियों की बात आती है, हमारी प्रधानाचार्य इस बात से मानेगी, महिला जननी होती है, जनन करती है, सृजन करती है, ये पुरुष नहीं कर सकता है। अब बच्चियां हैं तो इस बात को नहीं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये आप मान के चलिए केवल मां ही अपने बेटे को 9 महीने गोद में रख सकती है। और जब ठंड होती है, बारिश होती है, जब सर्दी होती है और बच्चा पेशाब करता है तो उस बच्चे को उठा के सूखी जगह में रखती है और खुद उस ठंडी जगह में, पेशाब वाली जगह में, ये मां ही कर सकती है। और मां ही पहली शिक्षिका होती है बच्चे की, वही उसको बताती है। और बेटा भी, बच्चा भी, बच्ची भी पहला शब्द मां निकालता है अपने जबान से। तो हम इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। इस बुंदेलखंड का भविष्य बहुत खतरे में है। हमारा 2 वक्ताओं ने बताया, हमारा सब कुछ लुट चुका है क्योंकि हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हमारे पास है सब कुछ, 7 नदियां हैं, 4 जगह बिजली बनाते हैं, हमारा ये खनिज, बालू, रेती वेती सब हमारे। अब सोचिए, पटना में कोहनूर का हीरा मिला, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा, और पटना की हालत देख के आप रो पड़ेंगे। इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। जिस क्षेत्र में हीरा निकलते हो, जिस क्षेत्र में बालू और इस तरह के ग्रेनाइट सब निकलते हो, और वो क्षेत्र केवल इसलिए जाना जाए कि सूखा है, भूखा है, बेरोजगारी। एक जाता कहां है, कौन ले जाएगा भाई?
हमारे घर में डाका कौन डाल रहा है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम खाने को तरस रहे। वही स्थिति मैं आपको बताने आया हूं अपने साथियों के साथ कि हमारा ये सब कुछ ले जा रहे हैं, हमें देने के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पकड़ा देते हैं। अब उस गणित में भी नहीं जाऊंगा कि विधायक 403 है उत्तर प्रदेश में और केवल बुंदेलखंड के 19 है। 403 में 19 विधायक क्या करेंगे आप बताइए? क्या मांग के लाएंगे और क्या उनको मिलेगा? तो ऐसी परिस्थितियों में वो चाहते भी नहीं कि हमारा राज बने, क्योंकि अगर हमारा राज बन गया तो ये लूट खसोट फिर नहीं वो कर पाएंगे, फिर हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। कुंडेश्वर भोला है और बुंदेलखंड वासी ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ लेते हैं कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य बनने तक शांति से नहीं बैठेंगे। शासन प्रशासन एवं उसके प्रतिनिधियों से लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग रखेंगे। अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए हम जन जन में जागृति लाते हुए कृत संकल्पित रहेंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद तुरंत अरे कुंडेश्वर भोला है और छामेरा, अरे कुंडेश्वर भोला है और छामेरा, और क्षीर सागर सी गहराई, क्षीर सागर सी गहराई, भीम कुंड में जन्म दैयो। क्षेत्र की जो बदहाली है उसकी पीड़ा को समझते हुए हम सबके बीच आदरणीय राजा बुंदेला जी गांव-गांव में पांव चल अब तो अलग जगाने हैं। गांव-गांव में पांव चल अब तो अलग जगाने हैं और दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। गांव-गांव चल, गांव-गांव में पांव चल अब तो अलग जगाने हैं और दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। और बुंदेलाजू अलग प्रांत की चर्चा करवे आ गए। बुंदेलाजू अलग प्रांत की चर्चा करवे आ गए और गाँव बदहाली की सबको बात बता रहे हैं। गाँव बदहाली की साची बात बता रहे और बुंदेलन के मौली मोड़ा बदहाली में जी रहे। बुंदेलन के मौली मोड़ा बदहाली में जी रहे और दैला फांस खेल रहे दत्ता मोड़ा बीड़ी पी रहे। दैला फांस खेल रहे दत्ता मोड़ा बीड़ी पी रहे और मौली मोड़ा बाहर जाके बेचत होते बतासा। मोड़ा मौनी बाहर जाके बेचत होते बतासा। और जिनके घर में हीरा मोती हो रहा है तमाशा। हमारे यहाँ हीरा मोती बचते हैं भाई। हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे यहाँ कूद खनिज संपदा है। इसके बाद भी हमारे बच्चे बाहर जाकर व्यापार कर रहे, बतासे बेच रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है? इसको जगाने के लिए जिनके घर में हीरा मोती हो रहा काय तमाशा और बदहाली की कंगाली की सच्ची बातें कछु बताने हैं। और गाँव पाँव चल अब तो अलग जगाने हैं। दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। बुंदेलखंड बनवाना है। पीड़ा पहुंची है राजा को पैदल आ गए के। पीड़ा पहुंची है राजा को पैदल आ गए और बुंदेलन की फूटी किस्मत साथों तुम्हें बता रहे हैं। बुंदेलन की फूटी किस्मत साथों तुम्हें बता रहे हैं। और इनकी बातें मान के भैया इनको साथ दिवाने हैं। इनके संगे अलग प्रांत को नारा तुम्हें लगाने हैं। इनके संगे अलग प्रांत को नारा तुम्हें लगाने हैं। और अलग प्रांत की बड़ी लड़ाई अब मिलजुल के लड़ने हैं। और जैसे चाहे बुंदेला राजा वैसे ही हमको करने हैं।
जैसो चाहे बुंदेला राजा वैसे ही हमको करने हैं। और मोदी जी से अलग प्रांत की मोदी जी से अलग प्रांत को निर्णय तुम्हें कराने हैं। गांव गांव चल पैदल पैदल अब तो अलग जगाने हैं। दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। इसका अंतिम छंद है, आज्ञा लेके बुंदेला जी सुनो अक्षरा माई से। आज्ञा लेके सुनो बुंदेला, आज्ञा लेके आए बुंदेला सुनो अक्षरा माई से। राजा अलग प्रांत की चर्चा कर रहे अपने भाई से। सुनो बुंदेला घर घर चल के यही बात दोहराने हैं। चाहे जो हो खुशहाली को अपो प्रांत बनवाने हैं। अलग गांव गांव में पाँव पाँव चल अब तो अलग जगाने हैं। दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। दिल्ली वाली पंचायत से हिस्सा बांट कराने हैं। लीजिए आदरणीय बुंदेला जी। प्रताप सिंह जी और हमारे भाई अध्यक्ष जी, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये हिम्मत बनी। जब हम लोग 2 साल पहले इस यात्रा को प्लान कर रहे थे तो हर बार कुछ न कुछ ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कोई व्यवधान होगा। पहले विधानसभा के चुनाव आए, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आए। उसके पहले जब हम सोच रहे थे तो कोरोना था और हम इस यात्रा को किसी भी राजनीतिक उद्देश्य या किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं करना चाह रहे थे। और हमने जब पूरे चुनाव निकल गए तब मेरे साथी डॉक्टर आश्रय सिंह, सोनू और हम लोगों ने नोएडा में एक बड़ी मीटिंग की। इसलिए हम बता रहे हो कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि अचानक हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं बनाया। ये 2 साल से लगातार हम इस पर कार्य कर रहे थे। नोएडा में जितने भी प्रवासी बुंदेलखंडी हैं और दिल्ली के आसपास दिल्ली में रहते हैं, उनको नोएडा में हमने एक जगह पे एकत्रित किया और हमने उनसे बहुत विस्तृत इन डिटेल चर्चा की। हमने कहा इस तरह से हम लोगों को निकलना चाहिए और एक वही अछूता वर्ग रह गया है जिसको किसान कहते हैं, जिसको मजदूर कहते हैं, जो गांव में रहता है, हमें उससे ज़रूर मिलना चाहिए। हम व्यापारी वर्ग से मिल चुके, शहरों में लोगों से भी मिल चुके, कहीं कहीं स्कूल कॉलेजेस में भी जाके मौका मिला मिल चुके, लेकिन बिल्कुल जो अछूता रहा, जिसको अनटच्ड बोलते हैं, वो किसान रहा। तो ये तय हुआ कि साहब ये गांव गांव पाँव पाँव एक यात्रा का हम लोग प्रारंभ करें। और फिर ये रहा कि हम लोग प्रारंभ तो कर देंगे, लेकिन हमें कम से कम कुछ ऐसे चिन्हित व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो हमारे परिचित हो, जो हमारे इस उद्देश्य, हमारे इस मुहिम को लेकर हमारे साथ खड़े होने के लिए सहमति रखते जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। आपने देखा होगा हम लोग ना तो कोई मंच लेते हैं, इसलिए सीढ़ियों पर बैठा हूं, और मेरे साथी भी यही हैं। ना कोई माला हम लोग पहनते हैं, ना हम किसी तरह के कोई नारे लगवाते हैं। उसकी वजह है कि ये बीच की दूरी हम आपस की खत्म करना चाहते हैं। हम एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसको आपको बोलते हैं कि सीधा एक साथ हम लोग बैठकर इस लड़ाई को, इस जो कुछ भी ये आंदोलन है, उसको आप भी अपना समझें। अगर जैसे ही हमने बीच में कोई लाइन खींच दी, बीच में ही अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया, तो 2 पाले हो जाते हैं। आप उस तरफ हो जाते हैं, हम इस तरफ हो जाते हैं, और इसी कमी को हम खत्म कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ना ही ये चंद लोगों का सपना है कि बुंदेलखंड राज्य बन जाए और फिर वो मुख्यमंत्री बने
फिर उनके ही दोस्त यार मंत्री बने हो, फिर उनका परिवार चले। ये विचार ही हम खत्म करना चाह रहे हैं। हम केवल ये आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या मजबूरी रही होगी जो मैं अपना सिनेमा छोड़कर, मेरे साथ ही अपना काम धंधा छोड़कर आपके सामने आए हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके सामने बात कर रहे हैं। दो चीजें समझने की कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा समय नहीं दूंगा और फिर इतिहास बताऊंगा तो बहुत लंबा है। ये प्रदेश मुगलों के समय में था, यही प्रदेश अंग्रेजों के समय में भी था। ना तो हम कभी मुगलों के गुलाम हुए, ना कभी अंग्रेजों ने हमें कब्जा किया। इसलिए हमारे आज भी मंदिर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप आज रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर निकल आया, एक दूसरा अवशेष निकल आया। चूंकि बुंदेलखंड के जितने भी लोग थे राजा, वो इतने वॉरियर थे, इतने योद्धा थे। सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में आए और इस धरा को पावन किया। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इस अभियान में आप लोगों ने हमें अपने साथ लिया है, और इसलिए मैं अपने बुंदेलखंड पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। अदिति की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, अदिति की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। और मैं कुछ पंक्तियां अपने युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये अदिति मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो मैं कुछ पंक्तियां अब अपने बुंदेलखंड भी कहना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो अभियान है वो बुंदेलखंड पर ही आधारित है, तो मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि अंधियारे में उम्र गुजारी, अंधियारे में उम्र गुजारी, उजियारे से द्रोह नहीं है। हम कांटों पर चलने वाले फूलों से भी मोह नहीं है, हम कांटों पर चलने वाले फूलों से भी मोह नहीं है। कुटियों की आरती उतारी राजमहल को दान दिया है, कुटियों की आरती उतारी राजमहल को दान दिया है। और भीख नहीं मांगी सूरज से जुगनू को सम्मान दिया है, भीख नहीं मांगी सूरज से जुगनू को सम्मान दिया है। और बाल कवि बैरागी जी कहते हैं कि मैं सूरज से उन्होंने आज ये कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तो तमतमाकर वह दहाड़ा, तो तमतमाकर वह दहाड़ा कि मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं कब तक लड़ूं, मैं कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संघर्ष या घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। मैं लड़ूं के लिए ध्वजा लहराने का, कि यही समय है धर्म युद्ध के लिए हवन करने का, कि यही समय है रणचंडी के आवाहन करने का, कि यही समय है रणचंडी के आवाहन करने का, कि यही समय है फिर से पुनः राम राज लाने का, कि यही समय है फिर से पुनः राम राज लाने का, और यही समय है हर 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 महादेव गाने का। और
और यही समय है गजनबियों की छाती पर चढ़ने का, और यही समय कर आगे बढ़ने का, और यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का, यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेते हैं कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य बनने तक शांति से नहीं बैठेंगे। शासन प्रशासन एवं उसके प्रतिनिधियों से लगातार प्रत्येक बुंदेलखंड राज्य की मांग रखेंगे। अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए हम जन जन में जागृति लाते हुए कृत संकल्पित रहेंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बुंदेलखंड जय जय बुंदेलखंड, बात जोड़ दो, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने प्यारे बुंदेलखंड के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। आपका ज्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। कि पन्ना में विराजे मनमोहन किशोर कान्हा, पन्ना में विराजे मनमोहन किशोर कान्हा, राजा राम जी की भूमि है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मनमोहन किशोर कान्हा, राजा राम जी की पावन भूमि है बुंदेलखंड। तुलसी बिहारी पद्माकर शिवाड़ी, दिव्य देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड, दिव्य देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झांसी में मर्दानी लक्ष्मीबाई ने कितने बलिदान किए, तो मैं उनके ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कि वो आला राजा मर्दन छत्रसाल, लाला हरदौल की निशानी है बुंदेलखंड, झांसी की रानी मर्दानी की बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। और कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी है, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी है, पावन पुण्य पवित्र धरा ये प्राणों से भी प्यारी है, ये प्राणों से भी प्यारी है। और इसकी मिट्टी में कोमलता, कि पुष्प की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, पुष्प की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इसकी मिट्टी में मिलती है गंगा सी निर्मलता, गंगा सी निर्मलता। और कि शौर्य वीरता पर्याय कहूँ तो कम है, अरे शौर्य वीरता का पर्याय कहूँ तो कम है, छत्रसाल की वीरता का व्याख्यान करूँ तो कम है। कि शौर्य वीरता का पर्याय कहूँ तो कम है, छत्रसाल की वीरता का व्याख्यान करूँ तो कम है, बुंदेली की वीरता का अध्याय कहूँ तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूँ तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है। आगे अपनी पंक्तियों को समाप्त करने से पहले मैं कुछ दो पंक्तियां और बोलना चाहूंगी। कि जहाँ भीमकुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक नजारा है, शिव तांडव कठरावत मंदिर, शिव तांडव कठरावत मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, उत्सव की धरा महोबा है। जहाँ राजा राम लला बैठे, जहाँ राजा राम लला बैठे ओरछा धाम राजधानी है, जहाँ राजा राम लला बैठे ओरछा धाम राजधानी है। हम गर्व से कहते हैं हम बुंदेलखंड वासी हैं, हम बुंदेलखंड वासी।
धर्मेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ कार्रवाई जिला अध्यक्ष। आज जो राजा बुंदेला जी की गांव-गांव पापाव यात्रा जालौन नगर में पधारी है और जालौन नगर में भ्रमण हुआ है इसमें आप लोगों के शिक्षक संघ के द्वारा क्या समर्थन दिया गया? हम सभी लोग शिक्षक साथी जो राजा बुंदेला जी के द्वारा गांव-गांव पापाव 26 दिसंबर को जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ रक्तदंतिका मंदिर से जालौन आया, हम सभी लोगों ने उनका स्वागत और समर्थन किया। उनके कंधों और उनकी जो है मांग को हम लोग पुरजोर समर्थन करते हुए उनकी जो यात्रा का समापन उरी टाउन हॉल में होगा। हम सभी शिक्षक साथी उनके साथ हैं और उनकी इस पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को और तेज गति से बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। आपके प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी साथी इस बात को लेकर सहमत? बिल्कुल, हम सभी लोग पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर हम सभी शिक्षक साथी सहमत हैं और हम सब इस मांग को लेकर परस्पर हम लोगों के विचार और हम लोगों की धारा एक ही है, पृथक बुंदेलखंड राज्य चाहिए। तो इस गांव-गांव पापाव यात्रा का 10 तारीख को उरी में समापन है, तो आपके इसमें कितने लोग सहभागिता करेंगे? हम सभी लोग पूरे जनपद में 5000 शिक्षक साथी हैं। हम अनुमानित ये हमारा अंदाजा है कि लगभग हम लोग 2000 के ऊपर शिक्षक अपना एक प्ले कार्ड लेकर, जिसमें नीचे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जो हमारा सुशील पांडे का गुट है, ये सब हम लोग शिक्षक साथी वहाँ पहुँचेंगे और बुंदेलखंड स्वराज्य, बुंदेलखंड चाहिए ऐसा प्ले कार्ड लेकर उनके हाथों को मजबूत करेंगे। टाउन हॉल में अंतिम यात्रा में हम लोग उनकी जो गाँव-गाँव पापाव की यात्रा है उसको समर्थन देते हुए हम लोग सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।